हाँ, तो सभी बच्चों का मेरी जीव विज्ञान की क्लास में स्वागत है। तो देखिए, जितने बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, जितने बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं उनके पास जीव विज्ञान है, वो मेरे चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण का आज मेरा 10वीं क्लास है। इससे पहले मैं 9 क्लास पढ़ा चुका हूँ और आज मेरी ये 10वीं क्लास है। तो जितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो अपने अपनी NCERT को खोल के देखते रहें, क्योंकि सारा कंटेंट, ज़्यादातर कंटेंट हमने NCERT का लेते हैं। 10% इधर उधर से हो तो हम थोड़ा उसे ले लेते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर कंटेंट हमें NCERT का ही पढ़ते हैं। तो ज़्यादा समय व्यस्त नहीं करूँगा, तो सभी बच्चे तैयार रहें, तैयार रहकर अपनी NCERT को खेल लें और जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उस पढ़ाई को थोड़ा ध्यान से सुनें। देखिए, आज हमें 10वें लेक्चर में पढ़ना क्या है। अगर आज हम बात करते हैं 10वें लेक्चर की, तो देखिए आज हमें 10वें लेक्चर में देख लीजिए हम पढ़ेंगे NCERT का है किंगडम प्लांटी। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी को। तो प्लांटी हम इसे कहते हैं। पहले बात प्लांटी की बात कर रहे हैं, तो प्लांटी का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ क्या है, एक प्लांट से है। यहाँ पर मोस्टली हमें देखने के लिए क्या मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे। तो हमें प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो देखिए NCERT में देखिए क्या लिखा है, पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं। तो प्लांटी ग्रुप में देखिए सभी वे जीव आएंगे जो क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, जो क्या हैं, यूकैरियोटिक हैं, और जिनमें क्लोरोफिल होते हैं। ऐसे जीवों को हम प्लांटी कहते हैं। ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, प्लांट्स। तो देखिए ये सारे मेरे पास हैं, यूकैरियोटिक सेल मिल रही है इसमें। दूसरी बात, इसके अंदर मुझे क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल। जब इसके अंदर क्लोरोफिल है तो भैया ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स है। तो ये क्या है भैया, ऑटोट्रॉप्स है, अर्थात स्वपोषी है। स्वपोषी है, स्वपोषी उसे कहते हैं जो खाना अपने आप बना सकता है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ये कहेंगे प्लांटी ग्रुप में सभी यूकैरियोटिक सेल वाले आते हैं और वे आते हैं जिनके अंदर क्या क्लोरोफिल होता है, और जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है प्यारे बच्चों, तो वो खाना क्या करते हैं, अपने आप बना लेते हैं। तो वो लोग खाना क्या करते हैं, अपने आप बना लेते हैं। अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम बात करते हैं, देखिए इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कीट बच्ची, जैसे इंसेक्टिवोरस, तथा कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं जो आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पार्शली हेटेरोट्रिप्स। तो देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कीट बच्ची हैं। कीट बच्ची को आप देख सकते हैं, जैसे ये है, जैसे आपका ब्लैडर बर्थ हुआ, वीनस ट्राई हुआ, या निपेंथिस हुआ, ठीक है, निपेंथिस। तो ये निपेंथिस वगैरह की बात करते हैं, ये सब क्या है, ये कीट बच्ची पौधे हैं। ये सब क्या हैं, कीट बच्ची पौधे जो कि कीटों को खाते हैं। अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरा करने के लिए कीट बच्ची पौधे होते हैं। इस प्रकार से होते हैं। देखिए ये है हमारे कीट बच्चे पौधे। यहाँ पर देखिए कीट आ जाता है और ये क्या है, कीट बच्ची। उसके अलावा देखिए कुछ कैसे होते हैं, पैरासाइट्स। पैरासाइट में जैसे ये कसकुटा, अमरवेल, जैसे कि ये क्या है, अमरवेल। अमरवेल, तो अमरवेल को अगर हमने देखा है तो अमरवेल के देखिए हमें किसी न किसी पेड़ के ऊपर मिलेगी। तो पेड़ के ऊपर मिलती है तो सारा का सारा न्यूट्रिशन जो है उस पेड़ से लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पेड़ बाद में मर जाता है, पेड़ बेकार हो जाता है, डेड हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इस प्रकार के जो मुझे परजीवी पेड़ मिल रहे हैं तो वे आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। तो आंशिक रूप से क्या होते हैं, विषमपोषी होते हैं। तो हम इन्हें यहाँ पर ये समझते हैं कुछ ऐसे हैं जो कीट बच्चे मिलते हैं, कुछ पैरासाइट्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पर मुझे पैरासाइट्स कुछ मिल रहे हैं, जैसे अमरबेल मिली। तो अमरबेल अपने आप खाना नहीं बना सकती। जब वो अपने आप खाना नहीं बना सकती तो इसका मतलब क्या है, उसे किसी न किसी के ऊपर क्या होगा, निर्भर रहना पड़ेगा। तो किसी के ऊपर उसे क्या रहना पड़ता है, निर्भर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, आगे देखिए हम समझते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं किंगडम प्लांटी के अंतर्गत, किंगडम प्लांटी के अंतर्गत देखिए शैवाल, ब्रायोफाइट्स, ये है मेरे शैवाल अंतर्गत, देखिए शैवाल, और ये है ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट, ठीक, टेरिडोफाइट्स, और ये आगे आपका टेरिडोफाइट
ठीक। टेरिडोफाइट्स के बाद क्या से आ गए आपके जिम्नोस्पर्म, तो ये आ गए आपके जिम्नोस्पर्म आ गए, ठीक, जिम्नोस्पर्म आ गए। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म के बाद क्या आ गए आपके एंजियोस्पर्म आ गए। तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जब हमारी पृथ्वी थी तो हमारी पृथ्वी का जैसे जैसे उदय हुआ, उस पृथ्वी को देखते हैं, जैसे जैसे मेरी पृथ्वी का उदय हुआ तो हम यहाँ ये कह सकते हैं अगर मेरी पृथ्वी का उदय तो धीमे धीमे का प्लांट्स का उदय हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए हमें हमारी पृथ्वी पर शैवाल मिले देखने के लिए। शैवाल के पास अगला क्रम मेरा पास ब्रायोफाइट का आया, उसके बाद अगली कड़ी क्या आई मेरे पास ब्रायोफाइट की। ब्रायोफाइट के बाद अगला उदय किसका आया टेरिडोफाइट का। टेरिडोफाइट के बाद अगला देखो उदय किसका आया जिम्नोस्पर्म का आया। उसके बाद अगले क्या आए एंजियोस्पर्म आई। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो एंजियोस्पर्म आ रहा है वो क्या है मेरा एक एडवांस्ड ग्रुप है, वो क्या है मेरा एक एडवांस ग्रुप है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से आगे चलते चलते हम यहाँ पर आगे इस चीज़ को कहते हैं एडवांस। एडवांस क्यों है क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए मुझे फ्लावर मिल रहा है, यहाँ कहीं पर नहीं है फ्लावर, यहाँ पर एडवांस फीचर मिल रहा है, फ्लावर्स मिल रहा है। यहाँ पर देखिए फ्लावर्स आ गए यहाँ पर, तो फ्लावर्स हमें सुंदर सुंदर फूल मिले देखने के लिए, तो एडवांस है। जैसे मान लीजिए अगर हम अब से पहले जाएं, अगर हम अब से 30 साल पहले जाएं तो 30 साल पहले देखिए फ़ोन कैसे मिलते थे, रिसीवर वाले मिलते थे फ़ोन के बाद। फिर धीमे धीमे क्या हुआ घर वाले ऐसे फ़ोन आए जिन्हें घर में आराम से ले जा सकते हैं। फिर मोबाइल आए, मोबाइल में धीमे धीमे मॉडिफिकेशन हुआ, 3G आया, 4G आया, 5G। तो आज के समय पर 5G मोबाइल आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय पर वो क्या है मेरा एक एडवांस है। 5G है, वीडियो कॉल कर बहुत सारे एडवांस, ठीक। यहाँ तक चलने मुझे करोड़ों साल लग गई, तो ये मेरा क्या है एक एडवांस आ गया है। तो हमें ये भी कह सकते हैं कि प्लांट्स की सेल में सेल वाल होती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट्स की जो सेल होती है, तो प्लांट्स की जो सेल है उस सेल को हम अगर देखते हैं अध्ययन करते हैं तो मुझे वहाँ पर देखने के लिए सेल वाल मिलती है। उस सेल वाल को जब मैंने गहराई से अध्ययन किया तो मुझे वहाँ पर वो किसकी बनी हुई मिल रही है, मुझे सेल्यूलोज की मिली हुई। तो हमें यहाँ पर इस प्लांट्स में अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं। अब यहाँ पर हम यहाँ पर आगे देखते हैं। देखिए प्लांट्स की लाइफ साइकिल की अगर बात करते हैं तो इसमें मुझे 2 फेज मिलती हैं देखने के लिए। एक तो मुझे फेज ये मिलेगी जिसे कहता हूँ मैं डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज, और एक मिलती है मुझे हैप्लॉइड गैमीटोफिटिक। यहाँ पर क्या गैमीट बनेंगे, यहाँ पर क्या बनेंगे आपके गैमीट, यहाँ पर क्या बनेंगे गैमीट। स्पोरोफिटिक फेज वो होती है जो डिप्लॉइड होती है, जिसे हम पूरी बॉडी मान सकते हैं उसकी, ठीक। यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ स्पोरोफाइट के न्यूक्लियस की बात करते हैं तो यहाँ पर स्पोरोफाइट के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है डिप्लॉइड होती है। और यहाँ गैमीटोफाइट की बात करते हो तो जो मेरा गैमीट बने तो हमें मालूम है गैमीट है तो गैमीट में हमेशा क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होगी आधी होगी। अगर मैं मेल और फीमेल की बात करता हूँ तो मान लीजिए एक मेल वोमेन की बात करता हूँ, वोमेन का जो गैमीट है, जैसे मान लीजिए मेरा ये शरीर है पूरा, मेरा ये शरीर यहाँ पर मुझे सब जगह पर डिप्लॉइड मिली देखने के लिए, पूरा शरीर क्या है मेरा डिप्लॉइड है। लेकिन जहाँ मेरी सेल्स हैं जो मेरी जर्मिनल सेल्स हैं वहाँ मुझे हैप्लॉइड सेल्स मिलेंगी। तो जैसे जैसे क्या है आधी सेल्स वहाँ पर क्रोमोसोम संख्या क्या है आधी है, तो आधी क्रोमोसोम्स की संख्या मुझे मेल से मिलेगी, आधी क्रोमोसोम्स की संख्या किससे मिलेगी फीमेल से। जब दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड बनता है, फिर धीमे धीमे बॉडी निर्माण। तो यहाँ पर देखिए गैमीटोफाइट का मतलब होता है गैमीट, गैमीट की अवस्था, वो अवस्था जहाँ पर गैमीट बन रहे हैं। तो गैमीट बनेंगे 2 तो भैया उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होगी। तो देखो यहाँ समझ लिए, यहाँ गैमीटोफाइट के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स में, ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या हैप्लॉइड होती है, अर्थात आधी होती है, इसलिए इसे हैप्लॉइड जनरेशन कहते हैं। और डिप्लॉइड जनरेशन वो होती है जहाँ पर मैं उसकी बात करता हूँ न्यूक्लियस की, तो उसके न्यूक्लियस में यहाँ न्यूक्लियस है तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या मुझे डबल मिलेगी, और इसके अगर मैं बात करता हूँ न्यूक्लियस में तो यहाँ क्रोमोसोम्स की संख्या मुझे सिंगल मिलेगी। तो सिंगल मिलती है इसलिए मैं इसे क्या कहता हूँ हैप्लॉइड, इसलिए इसे हम डिप्लॉइड जनरेशन कहते हैं। तो ये ज़्यादातर हम देखने के लिए बात करते हैं। तो मुझे प्लांट्स की कैटेगरी में बहुत सारे प्लांट्स
कि हम जब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए प्लांट्स में हमें देखिए गैमीटोफिटिक स्टेज भी मिलती है देखने के लिए, और प्लांट्स के अंदर मुझे स्पोरोफिटिक एज भी मिलती है। स्पोरोफिटिक एज वो होती है जहाँ पर अगर मैं उसके न्यूक्लियस को देखता हूँ तो मुझे वहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या पूरी मिल रही है, और गैमीटोफिटिक स्टेज वो होती है जहाँ पर गैमीट बने तो गैमीट में संख्या आधी होती है। जब आधी तो मेल गैमीट इधर से आएंगे और फीमेल गैमीट इधर से, यानी कि आधे क्रोमोसोम्स इधर से आएंगे, आधे क्रोमोसोम्स इधर से आएंगे, दोनों मिलकर के पूरे क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। अर्थात क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जब जाइगोट बन जाएगा तो क्या धीमे धीमे एम्ब्रियो डेवलपमेंट इस प्रकार से क्या ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उसकी स्टेज मुझे दो देखने के लिए मिलती हैं अवस्थाएं, एक तो मुझे डिप्लॉइड मिलेगी जो स्पोरोफिटिक, और एक हैप्लॉइड मिलती है। ये फेज एक दूसरे को निर्भर करती है भाई, एक दूसरे को निर्भर करेगी। पहले मान लीजिए कि मेरी गैमीटोफिटिक फेज बनेगी, तो गैमीटोफिटिक तो क्या बने, स्पोरोफिटिक। जब स्पोरोफिटिक पूरी मेचर हो जाएगी फिर गैमीटोफिटिक फेज आएगी। तो पहले ये फेज गई, फिर अगली फेज आई, फिर ये फेज गई, फिर अगली, ऐसे एक दूसरे के ऊपर फेज निर्भर करती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण मतलब क्या है, पहले डिप्लॉइड गई, मान लीजिए ये एक चक्र है, इस चक्र में बात करते हैं मुझे यहाँ पर, तो मान लीजिए यहाँ पर मुझे देखने के लिए मिली है गैमीटोफिटिक फेज, गैमीटोफिटिक फेज, यहाँ पर मिली है मुझे गैमीटोफिटिक फेज, और यहाँ पर मिली है मुझे स्पोरोफिटिक फेज। तो पहले यहाँ से अगर चलेगी तो ये मेरी स्पोरोफिटिक फेज है, तो स्पोरोफिटिक पूरी चलने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगी, अब ये गैमीटोफिटिक फेज आ जाएगी। अब क्या आएगी मेरी, ये गैमीटो। जब पूरे गैमीट बन जाते हैं, मिल जाते हैं, तो गैमीट से धीमे धीमे डेवलपमेंट होता, तो गैमीट से मेरा स्पोरोफिट बनेगा, फिर तो पहले ये जनरेशन गई, फिर ये जनरेशन आई, फिर ये जनरेशन गई, तो इसी को कहता हूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अर्थात एक पीढ़ी आ रही है, दूसरी पीढ़ी जा रही है, एक पीढ़ी आ रही है, दूसरी पीढ़ी जा रही है, ऐसे पीढ़ी का क्या चलता रहा है, जिससे मैं कहता हूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इन दोनों में मैं इससे क्या कहता हूँ, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अर्थात इन दोनों में देखने के लिए मुझे क्या मिलती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मुझे देखने के लिए मिलती है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए जाइगोट की अगर बात करते हैं, जाइगोट डिप्लॉइड होता है, तो जाइगोट में म्यूसिस डिवीजन के द्वारा, ठीक, जाइगोट में म्यूसिस डिवीजन के द्वारा हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमीटोफाइट बनाते हैं, ठीक। तो मान लीजिए ये मेरे पास जाइगोट है, ये मेरे पास जाइगोट, जाइगोट क्या है मेरे पास, डिप्लॉइड है, ठीक है। ये क्या है, डिप्लॉइड। जब इसमें म्यूसिस डिवीजन होगी तो अब यहाँ पर ये क्या बन गए, मेरे हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। ये देखिए ये बन गए मेरे क्या, हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। गैमीट मेल या फीमेल गैमीटोफाइट पर बनते हैं, गैमीटोफाइट पर बनते हैं जो संलयन होकर पुनः डिप्लॉइड जाइगोट बने। मान लीजिए ये मेरे पास बन गया, तो मान लीजिए मेरे पास कुछ मेल बन गए और कुछ मेरे पास दूसरा है, दूसरे फीमेल बन गए, तो हम ये गैमीट कहते हैं। तो एक मान लीजिए मेरे पास ये आ गया मेल और दूसरा मेरे पास क्या आ गया, ये फीमेल, ठीक है। तो ये भी अगर मैं देखता हूँ, ये क्या है मेरा, हैप्लॉइड है, और ये भी क्या है मेरा, हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड है। तो इन दोनों का क्या हो गया, यहाँ पर फ्यूजन हो गया। जब इन दोनों को फ्यूजन होगा तो मेरा जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट ये क्या है भैया, मेरा डिप्लॉइड है, जाइगोट क्या है मेरा, डिप्लॉइड है। तो यहाँ पर देखिए वही दो को लिखा है। तो गैमीट देखिए मेल और फीमेल, गैमीट ये देखिए एक हो गया मेरे पास मेल, एक वो फीमेल, गैमीट, ठीक है, मेल फीमेल। ये गैमीट ये किसी न किसी गैमीटोफाइट के ऊपर ही बनेंगे, जो क्या होता है संलयन, संलयन मतलब फ्यूजन। अब यहाँ पर फ्यूजन होकर के पुनः क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट। तो पुनः क्या बन गया, ये डिप्लॉइड जाइगोट। तो डिप्लॉइड जाइगोट हो जाए, धीमे धीमे के डेवलपमेंट होने लगता है इसका। इस प्रकार से इनका क्रम चलता रहता है। अब देखिए इसमें जंतु, किंगडम एनिमेलिया के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए किंगडम एनिमेलिया में केवल जंतु आते हैं। जैसे मान लीजिए ये जंतु है, ये है, ये है,
ए है, ये है, ए है। अगर हम एनिमलिया की बात करते हो, मुझे यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड मुझे क्या मिल रहे हैं, जीव मिल रहे हैं देखने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर बात करते हैं, इस जगत में जीव विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स हम उसे कहते हैं कि जो खाना स्वयं नहीं बना सकते, जो खाना स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो जो खाना स्वयं नहीं बना सकते उन्हीं को तो मैं हेटेरोट्रॉप्स कहता हूँ। तो ये स्वयं खाना नहीं बना सकते, और अगर हम इसकी सेल की बात करते हैं तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलती है, यूकैरियोटिक सेल। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलती है, यूकैरियोटिक सेल। ये सभी बहुकोशिक मल्टीसेल्युलर हैं। अगर मैं बात करता हूँ, ये सब क्या है, बहुकोशिक मल्टीसेल्युलर, और इनकी सेल में सेल वाल नहीं होती है। तो पहली बात मैंने ये सब देख लिया, मुझे यहाँ पर ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, एनिमल्स मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हम अक्सर हमें देखते हैं कि एनिमल्स के जब ग्रुप में पहुँचे, क्योंकि प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर मुझे क्या मिलते हैं, एक कोश के जीव मिलते हैं। प्रोटिस्टा यहाँ से लिख देता हूँ। अगर हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा ग्रुप की, तो यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं यूनिसेल्युलर। यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, यूनिसेल्युलर, अर्थात एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। और इसमें क्या मिलती है मुझे, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। ठीक, यूकैरियोटिक सेल यहाँ लिख देता हूँ मैं, यूकैरियोटिक सेल। अब एनिमलिया में इसमें मुझे सिर्फ जीव भी मिलेंगे जिनके अंदर मुझे बहुकोश की सेल होगी। अर्थात यहाँ पर अब मुझे देखने के लिए क्या मिलेंगे, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोश की जीव। बहु का मतलब बहुत, बहुकोश की, इसके अंदर बहुत कोशिकाएं, तो मुझे क्या मिले, बहुकोश की जीव। अब यहाँ पर इनकी सेल के बारे में अगर हम समझते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलती है, मुझे क्या मिलती है, यूकैरियोटिक सेल। मुझे यहाँ क्या मिलती है, यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल यही तो देखो लिखा है ऊपर से, खाना अपने आप बना सकते। तो ये विषमपोषी है, हेटेरोट्रॉपिक और यूकैरियोटिक, अर्थात इनकी सेल में यूकैरियोटिक सेल है। इनकी सेल को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ये सभी बहुकोशिक मल्टीसेलुलर, और इनकी सेल में सेल वाल नहीं होती। देखिए इनकी जो सेल है, इनकी सेल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे सेल वाल नहीं मिलती, एब्सेंट है। भाई सेल वाल कहाँ मिल रही है, मुझे प्लांटी ग्रुप में मिल रही है। मुझे कहाँ मिल रही है, प्लांटी ग्रुप में मिल रही है। सेल वाल मुझे मिल रही है प्लांटी ग्रुप में। तो एनिमल्स में हमें किसी प्रकार की कोई सेल वाल देखने के लिए नहीं मिलती है। इस बात को थोड़ा हमें समझना है, हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। देखिए ये जीव भोजन के लिए परोक्ष यानी कि डायरेक्ट तथा अपरोक्ष इनडायरेक्ट रूप से प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं। देखिए जितने भी जीव हैं जो खाना है, उन्हें आप कैसे भी समझ लीजिए, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कैसे करके वो प्लांट्स पर ही क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। अब देखिए ये जीव ऐसा है कि जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर निर्भर है। ये देखिए ये क्या है, शाकाहारी, ठीक। और ये क्या है मेरे पास, पेड़ पौधे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे। तो ये पत्तियां इनकी का, तो ये इसके ऊपर भोजन के लिए क्या है, निर्भर है, ये इसके ऊपर निर्भर है। अब इसकी बात करता हूं, ये तो घास नहीं खाता है, ये तो हरा चारा नहीं खाता है, ये हरी घास नहीं खाता है, ये शेर हरी घास नहीं खाता है। तो ये हरी घास नहीं, तो ये किसे खा जाएगा, इसे, ठीक। अब ये यहाँ पर निर्भर है। तो हम ये कह सकते हैं अगर किसी प्रकार से पेड़ नहीं है, अगर किसी प्रकार से ये चीज़ नहीं है तो इसे खाना नहीं मिलेगा, ये मर जाएगा। जब इसको ये नहीं मिलेगा तो ये मर जाएगा। तो हम यहाँ पर देखें ये कहा गया है कि भोजन के लिए डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट प्लांट्स पर ये निर्भर हैं। ये यहाँ पर इससे इनडायरेक्ट है, इसे यहाँ मिल रहा है खाने के लिए, तो इसे यहाँ मिल रहा है, इसे मिल रहा है। तो कैसे कैसे निर्भर है, ठीक इसी प्रकार एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये मेरे पास पेड़ पौधे,
ये बकरी इसे खाएंगी, ये खाएं इसे, शाकाहारी है, ये इसे खाएंगे। तो इनका कहीं ना कहीं मांस या किसी चीज को मानव खाएगा। अगर इसके ये चीज नहीं मिले तो मर जाएगा। मानव क्या है? अब यहाँ पर इस मानव को देखते हैं तो ये मानव क्या है? ये कभी कभी देखिए हम यहाँ पर देखते हैं तो ये क्या है, यहाँ पर मुझे डायरेक्ट, ये देखिए डायरेक्ट प्लांट्स पर निर्भर है, ठीक, डायरेक्टली क्या, ये एनिमल्स पर निर्भर है। तो यहाँ पर देखो ये बात कही है कि अगर हम आज के समय की बात करते हैं, आज के समय की अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं तो बहुत सारे इस प्रकार के जो मेरे जीव हैं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्लांट्स पर ही क्या निर्भर करते हैं, अपने भोजन के लिए प्लांट्स पर क्या करते हैं, निर्भर। यहाँ भी तो इंसान की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ उससे प्लांट से मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ उससे प्लांट से मिली, तो इंसान को भी बहुत सारी चीज़ें किससे मिलती हैं, प्लांट से। तो वो कैसे मिलती हैं? अब हम थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए ये अपने भोजन को आंतरिक गुहिका, एक इंटरनल कैविटी में पचाते हैं। देखिए ये अपने भोजन को कहाँ पचाएंगे, एक इंटरनल कैविटी में, ठीक, ये देखो इंटरनल कैविटी, गुहेमा है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, ऐसी होती है ना, ऐसी ऐसी, इस खाली जगह में कैविटी बोलता हूँ। तो ये अपने भोजन को इंटरनल कैविटी में पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं और अपने भोजन को ग्लाइकोजन और फैट के रूप में स्टोरेज करते हैं। तो अगर ये कोई भी खाना खा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से कुछ भी चीज़ खा रहे हैं, तो अपने खाने को यहाँ बोल रहे हैं तो कैविटी में पचाएंगे। तो ये अपने खाने को क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इससे यहाँ पर पचाएंगे, कैविटी में, गुहिका में पचाएंगे, ठीक, ये देखिए वही तो बोलेगा गुहिका। तो ये क्या है, इसकी कैविटी, इंटरनल, आंतरिक कैविटी, आंतरिक गुहिका। आंतरिक गुहिका में क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए इसने हरी घास खाई है, तो ये हरी घास को जब ऐसे खाएगी हरी घास को, तो हरी घास यहाँ पर पहुँच करके अब यहाँ पर क्या हुआ, अंदर इसमें जाकर के क्या होगा, डाइजेशन होगा, अंदर जाके क्या होगा, इसका डाइजेशन अपने आंतरिक। इंसान ने कुछ खाना खाया तो यहाँ आएगा, यहाँ आते हुए क्या हुआ, इंटरनल डाइजेशन, आंतरिक पाचन हो रहा है, इंटरनल डाइजेशन। तो यहाँ पर अंदर ही अंदर क्या होता है, उसका पाचन होता है। जब वो खाया जाता है तो अंदर क्या हो जाता है, पाचन। इसमें होलोजोइक प्राणी संभोजन अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण फूड करना है, होता है। तो यहाँ पर हम ये बात करते हैं तो इस प्रकार के, जैसे मुझे ये जीव दिख रहे हैं सारे एनिमल्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो एनिमल्स में मुझे देखने के लिए होलोजोइक न्यूट्रिशन मिलता है। भाई ये होलोजोइक क्या है, इसे देखो, प्राणी समपोषण, होलोजोइक, होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होता है जिससे हम लेते हैं, इनिगेशन करते हैं बॉडी के अंदर, इनिगेशन, ये तो देख रहा है, अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण, इनिगेशन और फूड करना होता है। पहले भोजन को इनिगेशन करेंगे, इसके अंदर पहुंचेगा भोजन, यहाँ पहुंचेगा, अब यहाँ पर डाइजेशन होगा। कोई भी खाना मैंने खाया है तो पहले यहाँ आएगा, इनिगेशन होगा, ठीक, यहाँ से इनिगेशन करते जाएंगे मुँह से, तो मुँह से क्या होगा, इनिगेशन। तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, भोजन का अंतर्ग्रहण, इनिगेशन। तो भोजन का पहले क्या करेंगे, ये इनिगेशन करेंगे। तो इनिगेशन करना पड़ता है, फिर उसके बाद जब भोजन आएगा बॉडी के अंदर पहुंचता है तो वो डाइजेस्ट होता है। तो उसके बाद भोजन क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। देखिए इनमें वृद्धि का लिमिटेड ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है। ये देखो इनमें अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूँ, इसके अंदर अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूँ तो यहाँ से मुझे ये ग्रोथ दिख रही है। तो यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि का अर्थ, तो वृद्धि मुझे यहाँ पर देखने के लिए क्या मिल रही है, लिमिटेड। लिमिटेड मतलब ये है कि यहाँ से करते 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 जैसे ही वो बच्चा या कोई भी उसकी 17 साल या 18 साल की उम्र है तो 18, 19, 20 साल तक केवल वो बढ़ेगा, ठीक, उसकी वृद्धि इतनी तक ही होगी, उसके बाद उसकी वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स में तो अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के लिए अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूँ, वृद्धि की बात करता हूँ, तो वहाँ पर लिमिटेड है। एक समय आ जाएगा, एक सीमा आ जाएगी, उस सीमा पर उसकी वृद्धि रुक जाएगी। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। तो वही तो देखो इसमें लिखा है, इसमें वृद्धि का लिमिटेड ग्रोथ पैटर्न पाया जाता है और वे वयस्क एडल्ट पूर्ण जीव बन जाते हैं। अब ये क्या बन गए, यहाँ से
पूर्ण वयस्क। अब ये क्या बन गया यहाँ पर वयस्क। अब ये क्या बन गया यहाँ पर वयस्क, पूर्ण जीव बन जाते हैं, ठीक, जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। अब इसकी सुस्पष्ट आकृति मुझे दिख रही है, स्पष्ट आकृति दिख रही है, देखो इसकी संरचना है, स्पष्ट आकृति दिख रही है, और इसकी माप, तो इसकी मुझे शेप और साइज मुझे क्या दिखती है, बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देती है, इसकी हमें स्पष्ट दिखाई देती है। अब आगे देखते हैं, देखिए उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी, उच्च कोटि के जीवों में जितने भी देखिए बड़े, ये सब उच्च कोटि के जीव हैं, ये देखिए ये सब क्या है, उच्च कोटि, हायर कैटेगरी के जीव हैं, ठीक है। तो इसमें क्या मिलता है, इलाबोरेट सेंसरी, यानी कि विस्तृत संवेदी सेंसरी मिलती है, तथा तंत्रिका प्रेरक न्यूरोमोटर क्रियाविधि विकसित होती है। तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए कुछ न कुछ संवेदी मिल रही है, कुछ संवेदी चीज मिल रही है, जिससे मुझे क्या होता है, उसका आवास होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये है मेरे पास कोई मानव, तो मानव की अगर मैं देखिए, मुझे यहाँ पर मैं कोई पिन चुबा दूँ इसे, यहाँ इसके पैर में कोई पिन चुबा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए पूरे शरीर में पूरे शरीर में क्या है, तंत्रिका फैली है, पूरे शरीर में क्या है प्यारे बच्चों, ये तंत्रिका, ये है तंत्रिका, ये देखिए तंत्रिका है, ये पूरे शरीर में क्या है, तंत्रिका है। तो यहाँ पर पूरे शरीर के अंदर फैली हुई क्या है, मेरी तंत्रिकाएं। अब मैं इन तंत्रिकाओं को यहाँ पर देखता हूँ, तो मैं यहाँ पर कोई भी पिन चुबा देता हूँ, कोई भी यहाँ पर मैंने पिन चुबा दी, तो क्या हुआ, जैसे मैं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर तुरंत क्या मिलता है, आवास हो जाता है, मुझे तुरंत आवास हो जाता है। ऐसे ही पिन चुभती है तैसे मुझे क्या हो जाता है, इन सारी चीज़ों को देखिए हमें क्या हो जाता है, एकदम आवास हो जाता है हमें सारी चीज़ का। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा ये शरीर है, अगर मैं यहाँ पे पिन चुबा दूँ तो मुझे तुरंत, यही तो संवेदी अंग होते हैं, तो यहाँ पर बहुत क्या है, मुझे संवेदी अंग होते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। इनमें अधिकांश, अगर मैं चलन की बात करता हूँ, चलन करने के लिए क्या होता है, सक्षम। जैसे भी बड़े बड़े जीवों की बात करते हैं, जैसे इंसान की बात करते हैं, उसमें चलने के लिए पैर है। हाथी की बात करता हूँ तो चलने के लिए पैर है, इंसान में चलने के लिए पैर है। ये देखिए बड़ा जीव है, इसमें भी चलने के लिए कुछ इसके अंग बने हुए, इसके भी चलने के लिए अंग बने, इसके भी चलने के, अर्थात ये कह सकते हैं, ये जो उच्च कोटि के जीव होते हैं, जो उच्च कोटि के जीव होते हैं, जिन्हें बहुकोषीय जीव कहते हैं, उच्च कोटि के जीव हैं, तो हम यहाँ पर इनमें चलने के लिए कुछ न कुछ अंग अवश्य होंगे। तो ये देखो चल रहा है, तो इसमें देखिए कुछ न कुछ अंग है, ये देखो चल रहा है तो इसमें कुछ न कुछ अंग है, ये देखो चल रहा है, तो इसमें चलने के लिए अंग होते हैं, ठीक। इनमें अधिकांश चलन करने के लिए सक्षम होते हैं। तो इनमें चलन करने के सक्षम क्यों, क्योंकि चलने के लिए क्या है, यहाँ पर अंग है, तो चलने के लिए पूर्ण विकसित अंग होते हैं, चलने के लिए पूर्ण विकसित अंग होते हैं, चलने के लिए मुझे पूर्ण विकसित अंग होते हैं। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं, चलने के लिए हमें क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर पूर्ण विकसित अंग मिलते हैं। तो उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये बात करते हैं कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उच्च कोटि की बात करें तो यहाँ पर मुझे देखने के लिए देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि आखिर में यहाँ पर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो उच्च कोटि के होते हैं उसमें किस प्रकार से पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखिए क्या लिखा है एनसीईआरटी, मेल तथा फीमेल के संगम से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे होगा कि मान लीजिए कि एक मेरे पास मेल है तो एक क्या है, फीमेल, ठीक। इन दोनों के संगम मिलन से होगा, मैटिंग से होगा, तो इन दोनों के क्या होगा, मैटिंग से, ठीक है। यहाँ पर मुझे देखना, तो यहाँ पर देखिए एक है मेरे पास मेल और दूसरा है मेरे पास फिर उच्च कोटि के जीवों में एक मेल होगा एक फीमेल होगा। तो ये है मेरे पास क्या, मेल, और ये है मेरे पास क्या, फीमेल, ठीक। तो ये है मेरे पास क्या, मेल, और ये है मेरे पास क्या, फीमेल। ये है मेरे पास क्या, मेल, और ये है मेरे पास फीमेल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो उच्च कोटि के मेरे जीव होते हैं, जो उच्च कोटि के जो जीव हैं जो हमारे पाए जाते हैं, उन उच्च कोटि के जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, जब दोनों पास आएंगे, दोनों आपस में मिलेंगे, तो क्या होगा, आगे जाकर के नया
ऑफस्प्रिंग बनेगा। तो यहाँ पर मुझे मेल और फीमेल दिख रहे हैं, देखिए ये दोनों हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात जैसे मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उससे क्या बनेगा मेरा, जैसे तो यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ से मुझे देखने के लिए मिले ओवम, और यहाँ से मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है स्पर्म। इनसे मुझे क्या मिलेगा स्पर्म, और ये मिलेगा ओवम। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जाइगोट बन जाएगा, युग्मनज, ठीक, तो क्या बन जाएगा जाइगोट। तो जब वो जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट से अगला क्या बनेगा, बाद में उससे क्या बन जाता है भ्रूण, ठीक, तो बाद में क्या बन जाएगा मेरा भ्रूण। तो बाद में होता है भ्रूण का निर्माण, यही तो देखा बाद में क्या बनता है भ्रूण। देखिए ए है ओवम, इसे कहता हूं मैं अंडाणु, ठीक, और ये है क्या शुक्राणु, ये है हमारा क्या शुक्राणु, ठीक है। ये मुझे मिल रहा है मेल कंडीशन और ये मिल रहा है मुझे फीमेल कंडीशन। अब यहाँ से आगे जाने के बाद देखिए ये क्या हुआ, ये है अंडाणु और ये है स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु मिले, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया, युग्मनज बन गया, युग्मनज, ठीक है। इसे हम क्या कह देते हैं जाइगोट कह देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं जाइगोट। ये क्या होता है भैया डिप्लॉइड। अब इससे बाद अगली कंडीशन क्या बन जाएगी मेरी एम्ब्रियो, भ्रूण। अब बन गया भ्रूण। अब इस भ्रूण से पता चल जाएगा आगे क्या है हमारा, जैसे जैसे भ्रूण क्या है डेवलप होता जाएगा, जैसे ही भ्रूण डेवलप होगा तैसे क्या नया जीव बन जाएगा, तैसे मेरा क्या बन जाएगा नया जीव। तो इस प्रकार की कंडीशन को हम थोड़ा ये समझते हैं। आज की हम क्लास 10 में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम अगली क्लास में फिर पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए मेरा बाय बाय, बाकी अगली क्लास में आपसे फिर मिलूंगा।